बच्चे हम ये कर रहे थे कार्ड्स वाला। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, जिनमें से 26 ब्लैक और 26 कितने होते हैं रेड। उनकी कैटेगरी जेन में रखना। कौन कौन सी होती है बेसिकली? हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। ठीक है, हर जो किंग क्वीन जैक होते हैं वो क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। ये हम लास्ट टाइम आखिर में क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था। ओके, अच्छा, तो दोबारा से ये क्वेश्चन करते हैं। मैंने दोबारा लिख लिया है। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम a well shuffled pack of 52 card, then find the probability of part number 1 क्या था जरा बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4, ड्राइंग एन एस कार्ड, ड्राइंग एन एस कार्ड। तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सारे कर लिए, समझ आ गया था। इसका पार्ट नंबर आपको खास तौर पे 2 वाला, आइदर स्पेड और हार्ड वाला। जी जी, ठीक है, ये वाला बेसिकली ये सारे पार्ट्स जो हम लास्ट टाइम डिफाइन कर रहे थे। इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 देखे क्या है, रीड करें। हाँ जी, रुक जाए। देखें, वन डाइस जब भी आप लूडो खेलते होते हैं और एक डाइस थ्रो करते हैं ना, तो उसके चांसेस क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे। तो अब दो डाइसेस की बात कर रहा हूँ मैं, एट अ टाइम 2 डाइसेस की। तो दो डाइसेस की सैंपल स्पेस बचे ऐसे बनेगी। ठीक है, लेट अस से मेरे पास दो डाइस हैं। एक डाइस है रेड कलर वाला, ठीक है, और एक ब्लू कलर वाला कर लेता हूँ। जो रेड कलर वाला है एक डाइस है, और एक दूसरा डाइस मैं कर लेता हूँ ब्लैक कलर वाला। चलो, जो रेड कलर वाला डाइस है उसके भी चांस कितने बनते हैं? 6 ही बनते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ब्लैक वाले के भी कितने बनेंगे? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसकी सैंपल स्पेस सोच समझ के बनाते हैं। देखें, अब जब सैंपल स्पेस बनेगी, ठहरे मैं इसकी पार्टीशन कर देता हूँ। सैंपल स्पेस बनाने के लिए इसके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। ठीक है, वो कैसे बनेंगे? देखें जी, या तो बच्चे बनेगा 1, 1। क्या ऑर्डर पेयर बनेगा? 1, 1, या 2, 1, या 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1। ठीक है, इसी तरह क्या बनेगा? बेसिकली 1, 2, ठीक है, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा? 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3। ओ सॉरी, बीच में हम कोई मिस कर गया ना, 3, 3। यहाँ पे आता है 3, 3। बेसिकली ये बनेगा 3, 3, 4, 3, 5, 3 और 6, 3। आप इन सबको ऐड करते रहो, मैं भी आपसे आंसर पूछता हूँ। जो दोनों डाइस आए ना उनको ऐड करते रहो। 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4। जैसे 1+1 2, ऐसे ऐड करके आप आंसर जेन में रखें। 5, 1, 5, 2, ओ सॉरी 1, 5। 5, 1 नहीं, 1, 5, क्योंकि पहले वाला 1 है। 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5 और 6, 5। और एट लास्ट 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6 और 6, 6।
ठीक है, अब इनको ऐड करो सबको। 1 + 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा बेसिकली 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 और 9। इधर क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 10। और इधर 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि वो सम भी पूछता होता है। समझ आ गई? ये सैंपल स्पेस होती है दो डाइस की। ठीक है, तो टू डाइस की सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ चांसेस कितने हुए? कितने नंबर ऑफ चांसेस बने हैं ये? 6 स्केयर। ठीक है, कितने बने? 36। जैसे 1 डाइस का 6 की पावर 1, 2 डाइस का 6 का स्केयर, जैसे 1 कॉइन का 2 की पावर 1, 2 कॉइन्स का 2 स्केयर। ओके, अब 1 बाय 1 पार्ट्स पे आ जाओ। पहला पार्ट बोलो जी क्या? ओके जी, डबलेट ऑफ इवन नंबर। क्या मतलब है इस बात का? डबलेट ऑफ इवन नंबर्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए नाम दे दो इसको, लेट ए बी द इवेंट डैट डबलेट ऑफ इवन नंबर्स कम आउट। वो इवन नंबर साथ में उसका डबलेट भी हो। कौन कौन से हो सकते हैं इवन नंबर? सोचो ना, या 2 हो सकते हैं, ठीक है, या 4 हो सकते हैं, ठीक है, या 6 हो सकते हैं। तो डबलेट का क्या मतलब है बच्चे? डबलेट का मतलब दूसरा भी यही सेम हो। अब बात समझ आई है? डबलेट ऑफ इवन नंबर, दोनों इवन नंबर्स हो। तो क्या हो सकते हैं? 2 2, 4 4 और 6 6। इसके अलावा और कोई हो सकता है डबलेट ऑफ इवन नंबर? तो कितने चांसेस बने इसके? 3 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? नंबर ऑफ चांसेस ऑफ ए अवर नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस, 3/36। ओके, चलिए बच्चे, पार्ट नंबर 2 देखे क्या है। उनके दोनों डाइस का सम ना लिखा हुआ है, सम लेस देन 6। हाँ, सम लेस देन 6 ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब दोनों डाइस का। ठीक है, सम लेस देन 6। तो बी नाम दे दो इसको, लेट बी बी द इवेंट दैट बी बी द इवेंट दैट सम इज लेस देन 6। तो देखो जी, ऊपर से चेक करते हैं, गिनो वो कौन कौन से हैं जिनका सम 6 से लेस बनता है। इधर देखना शुरू करो, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं जिनका सम 6 से लेस बनता है। ये देखो, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 3 4 5 4 5 5। इन सब का सम 6 से लेस बनता है ना? काउंट करो कितने हैं, 4 3 7 2 9 और एक 10। ओके, आप चाहो तो ऑर्डर पेयर में लिख भी लेना। वहाँ पे ऑर्डर पेयर में ऐसे लिख के भी बता देना। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे? 1 1, ठीक है, 1 2, 1 3, 1 4 2 1। समझ आई बात? ठीक है, तो ये इनकी तादाद आप सैंपल स्पेस से गिन सकते हैं। कितनी हुई? 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी बनेगी? नंबर ऑफ चांसेस इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस, 10/36। ओके, तीसरा पार्ट देखो।
सम मोर देन 7। तो सी नाम दे दो। अब आप जल्दी से ऊपर से काउंट करके बताओ जितनी देर में मैं लिख रहा हूँ। सी बी द इवेंट दैट सम मोर देन 7। सम मोर देन 7। तो देखो कितनी तादाद बनती है जिनका सम 7 से ग्रेटर है। तो काउंट कर लो। ठीक है, 7 से ग्रेटर 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर्स बनते हैं। नजर आए हैं कौन कौन से हैं? ठीक है, ये वाले नंबर बनते हैं आपके। ये देखे मैं लाइन लगा रहा हूँ पिंक कलर की, ये वाले नजर आ रहे हैं। इनका सम 7 से ज्यादा है। ओके, तो कितनी इनकी तादाद बनी जी? 15। तो क्या बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी सी की? नंबर ऑफ चांसेस इन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस 15/36। क्लियर? चौथा पार्ट प्लीज। सम ग्रेटर देन। ओके, तो देखो जी, इसको नाम दे दो कोई। अब सम ग्रेटर देन 10 डी नाम दे दो। ठीक है, मैं शॉर्ट के वे में करा रहा हूँ। लेट डी बी द इवेंट दैट सम ग्रेटर देन 10। सम ग्रेटर देन 10। तो कितने बनेंगे जल्दी से गिन के बताओ। 10 वाले कितने बनेंगे? दो 11 वाले और एक 12 वाला। ओके, तीन बनेंगे। कितने बनेंगे? तीन। आपने अगर शॉर्ट आया तो पहले लिख के बताने हैं कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं। जैसे 5 6 है, 6 5 है और 6 6 है। ओके, नहीं नहीं, सम ग्रेटर देन 10 यार। से 12 से आगे किसी डाइस का सम बन सकता है? दो डाइस का सम कितना बनेगा यार? 12 12 से ज्यादा सम बन ही नहीं सकता। अब्दुल्ला क्या हो गया? सबसे बड़ा सम कितना है देखो जरा, सबसे बड़ा सम कितना है ये डाइस वाले में? सबसे बड़ा सम कितना आया है? ये वाह, नजर आ रहा है? इससे बड़ा कुछ सम आ सकता है? तो फिर टोटल तीन कितने बने? तीन चांसेस। तो क्या बनी इसकी प्रोबेबिलिटी जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बनी नंबर ऑफ चांसेस इन डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस 3/36। ओके, इसी तरह 5। कितने पार्ट्स हैं इसके? 10। चलो 5 जल्दी से बोलो। 10 वाला 5 वाला क्या पार्ट है? सम इज एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 12। तो गिनो कितने चांस होंगे। ई नाम दे दो। लेट ई बी द इवेंट दैट, गिन के बताओ जल्दी से ऊपर से। कितने बने? देखो ये बनेंगे ना। एक बनेगा 6 4, एक बनेगा 4 6। ठीक है, 6 बने। ठीक है, इसी तरह आप गिन लोगे जिसका कम से कम सम 10 हो, ज्यादा ज्यादा 11 या 12 हो। 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई जी ई की? नंबर ऑफ चांसेस इन ई अवर नंबर ऑफ चांसेस सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस शुरू में बना लेनी है, जब भी दो डाइस आए ना फौरन से सैंपल स्पेस बना लेना। ओके, पार्ट नंबर 6। प्रोडक्ट इज, अच्छा प्रोडक्ट भी 6 है। प्रोडक्ट इज 6। तलाश करोगे जिनकी प्रोडक्ट 6 बनती है। जैसे मैं नाम देता हूँ एफ, बी द इवेंट दैट
प्रोडक्ट इज 6। कौन कौन से हैं वो? 1 6 है, 6 1 है, 2 3 है, और कोई है ऊपर से काउंट कर लो ना, प्रोडक्ट करके देख लो जिनका, इनके अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो कितनी होगी जी? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी जी? नंबर ऑफ चांसेस इन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस, 4/36। ओके, 7 प्लीज। An even number as a sum, an even number as a sum। तो इसको नाम दे दो जी, बी द इवेंट एंड, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एस नहीं देना क्योंकि एस सैंपल स्पेस होती है। ओके, इवन नंबर वाले तलाश करो। कौन कौन से होंगे जिनका सम इवन नंबर आएगा? सैंपल स्पेस में देखते हैं कौन कौन से हैं जी। हाँ जी, इवन वाले हैं जी, 2 है, 4 है, 6 है, टोटल 36 है ना। याद रखना 36 में से 18 ऐसे होंगे जिनका सम इवन होगा और 3 ऐसे होंगे जिनका सम ऑड होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी जी की जी? ये बन गई जी नंबर ऑफ चांसेस इन जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस, 18/36। ओके, नेक्स्ट 8। एन ऑड नंबर एज अ सम, ऑड नंबर आ जाए सम पे तो एच नाम दे दो। तो ये भी, ये अब आपने खुद करना है। ओके, आप समझ आइए ये इसमें क्या करना है। ये भी सेम एज इट इज ही होगा, कोई चेंज नहीं है इसमें भी जी। नंबर कौन सा है पार्ट? ये कौन सा किया? 8 9। 9 बोलो बच्चे। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है? 3 आए, 6 आए, 9 आए, 12 आए, वो वाले तलाश करो जिनका सम ये आता है। सम क्या आता है? 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, या लेट के बी द इवेंट दैट, एक ऐसा इवेंट है मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, मल्टीपल ऑफ 3 एज सम। तो देखो कितने हैं इसके चांसेस, गिनो जल्दी से। जी बच्चे कितने हैं? देखे ना, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे? 1 2 होगा, 2 1 होगा, ठीक है। अच्छा, 1 5 होगा, 5 1 होगा, इनका सम मतलब, ठीक है। आप ऊपर से गिन सकते हैं। 2 4 होगा, 4 2 होगा, वो भी 6 आता है, ठीक है। ऐसे बेशुमार है। 3 3 होगा, कितने? 12। आपने ऊपर सैंपल स्पेस से काउंट करने और ऐसे लिखने भी हैं, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ ना, ये देखें कितने, 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई के की? chances of k our number of chances of sample space, 12/36। ओके, पे आ जाओ 10 पार्ट के। सम एज प्राइम नंबर, कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? लेट एम, हाँ तो वो कौन कौन से होंगे 12 में से? 2 भी तो होगा ना। हम्म, और 11। तो तलाश करो जिनका सम ये बनता है, सम एज अ प्राइम नंबर, गिनो कितने हैं। 2 का क्या हो सकता है जी? 1 1 हो गया, ठीक है। 3 का क्या हो सकता है? 2 1 हो गया, और 3 सॉरी 1 2 हो गया। इसी तरह ये प्राइम आता है ना इनका सम,
इसी तरह जी 5 के कौन से हो सकते हैं, 1 4 हो गया, ठीक है। 7 के कौन से हो सकते हैं, 1 4 हो गया, 4 1 हो गया, 5 का 2 3 हो गया, 3 2 हो गया। ऐसे काउंट करो जल्दी से सैंपल स्पेस में से ऊपर में से। 7 का क्या हो गया, 1 6 हो गया, 4 3 हो गया, 3 4 हो गया। 11 का क्या हो गया, 5 6 हो गया। ऐसे आपने काउंट करने हैं। ये डॉट डॉट का मतलब आपने पेपर में लिखने हैं, काउंट करके दिखाने हैं। ओके, कितने हैं गिनो जरा। अठारह बनते हैं ये भी। दोबारा काउंट करो, 18 तो ऑड बनते थे। ये मेरे हाथ से 18 नहीं हो सकते, दोबारा काउंट करो। क्योंकि ऑड 18 बनते हैं तो मतलब ऑड और प्राइम एक तो नहीं हो सकते ना, अलग होंगे। ऑड में तो 9 भी आता है, 9 तो नहीं गिनना ना, वो वाला गिनना है। 2 3 5 7 11 वाले खैर गिनते हैं ऊपर जाके। हाँ जी, 2 वाले गिनते हैं ना। 2 वाले कितने हैं जी, 2 वाले हैं एक, ये एक, ठीक है। 3 वाले एक दो, 4 वाले नहीं गिनने, 5 वाले दो हो गए, 3 4 5 6, 7 वाले 7 8 9 10 11 12 और 11 वाले 13 और 14। देखो जी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 और 15, बच्चे 15 बनते हैं, 18 तो नहीं बनते। कितने आए हैं, 15 आते हैं। दोबारा से आप काउंट करें, ये 15 बनता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जी, एम की, number of chances of m divided by number of chances of sample space dash 15 by 36। ओके, क्लियर। ये थी सारी आपकी बेसिक एक्सरसाइज।